अक्षत, अक्षत उठ बेटा। अक्षत होश में आओ। तुम्हारे पैर पड़ते विनती करते हैं कि मुहूर्त मंडप में आ जाओ। दादी जी, ये आप क्या कर रही हैं? उठिए, उठिए, ऐसा मत करिए आप। नहीं, मुहूर्त में ये विवाह करवाने के लिए अगर हमें तुम्हारे पैर धोकर पीने भी पड़े तो हम पी लेंगे। हमारा मान बना रहे, इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इस बारात को लौटने मत दो। हम सबकी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है बंदे। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार वालों के पैर पकड़ूं या फिर तुम जो कहो हम कर लेंगे। सब शौक खुसर बुजुर्ग अपने खानदान की मान मर्यादा बचाने के लिए हम कुछ भी करिए, उठिए ना, ऐसा मत करिए। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा मांग रही हूँ आपसे। दादी जी, जब तक अक्षत को होश नहीं आ जाता मैं इसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मुझसे नहीं होगा। बेटा बेटा देखो, थोड़ी देर की बात है, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा, बारात भी रुकी हुई है। अब प्लीज समझो, हम लोग भी फंसे। समझो, प्लीज समझो, हम सब फंसे हुए हैं, इसलिए हम तुमसे ये सब करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कभी नहीं कहते। हमने तो हम तुमसे कभी नहीं कहते ऐसा। माँ जी, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। देखिए, मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर से मिल सकता है, बाकी सब फिर से हो सकता है। मुझे मजबूर मत कीजिए, डॉक्टर को आ जाए। अक्षत, अक्षत उठ बेटा, अक्षत होश में आना। आप माँ हैं, आपका दिल बेचैन है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर आ रहा है, बुला लिया है। इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चे केवल घबरा के बेहोश हो जाओ। मगर इतनी देर हो गई है, ऐसे होश नहीं आ रहा है। अरे सुना नहीं तुमने कि डॉक्टर ने भी कह दिया है कि ठीक है। अच्छा, अरे अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है। चलो उठो। मुहूर्त का महत्व समझती हो ना तुम? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा बच्चा ही ऐसा है, शरारती, हर वक्त उधम मचाता रहता है और बच्चों के साथ तो ये सब लगा ही रहता है। और दादी जी, अक्षत कब से इस कमरे में बंद था, इसे कुछ हो जाता तो करंट चल जाता। कुछ हुआ तो नहीं ना? जीवित है, मरा तो नहीं ना जो इतना मातम बना रही हो? वो दादी जी, मेरे बेटे के बारे में ऐसे सब बातें निकाली अपने मुंह से। कब जाओ। देखिए शांत हो जाइए, आप उसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग टेंशन में आ गए हैं। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। बस वो थोड़ा सा परेशान है, मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए मैं पंडित जी से कह दूंगी जल्दी से सारी विधि संपन्न करा दे, ज्यादा टाइम ना लगाए। चलो ना बेटा, मौके की नजाकत को समझो। मंगल, क्या समझूं मैं बाजी? 10 साल का मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने बेहोश पड़ा है। पता नहीं है कब से इस कमरे में था। अगर मैं नहीं आती तो किसी को पता भी नहीं चलता कि अक्षत गायब है। कैसे ही यहाँ पहुंचा, क्या हुआ इसके साथ? आप तो माँ है ना, आप तो समझ सकती है ना मेरे डर को। अच्छा, उठना बेटा।